नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आने वाले रेलवे के एग्ज़ामों के लिए रेलवे स्पेशल सीरीज़ चला रहे हैं। इस रेलवे स्पेशल सीरीज़ में अभी हम प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र यानी कि पिछले जो भी रेलवे परीक्षाएं हुई हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह प्रश्न पत्र इलाहाबाद मंडल का हो, चाहे दिल्ली मंडल का, चाहे गोरखपुर, चाहे भोपाल, चाहे अहमदाबाद, तो इन पर आधारित जो भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं हम उन्हें व्याख्या के माध्यम से इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। पिछली रेलवे की परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना है। रेलवे के जीएस पोर्शन में आने वाले सभी प्रश्नों पर हम व्याख्या के माध्यम से चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। इस वीडियो में हमारा आरआरसी इलाहाबाद 2014 का प्रश्न पत्र शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। देखते हैं पहला प्रश्न, गीता रहस्य के लेखक कौन हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक की उपाधि मिली है और इन्हें हम प्रथम उग्रवादी के रूप में जाना जाते हैं अर्थात जानते हैं, यानी कि इन्हें पहले क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। अंग्रेज वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता भी कहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं इनके विषय में और क्या दिया है। बाल गंगाधर तिलक ने कर न देने का आंदोलन चलाया था और केसरी नामक पत्रिका भी निकाली। केसरी पत्रिका के विषय में भी अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। केसरी नामक पत्रिका में इन्होंने खबर भी निकाली थी, जिस खबर के चलते अंग्रेज़ों ने इनको राष्ट्रद्रोह के आरोप में 1960 में गिरफ़्तार किया था और 6 वर्ष की सज़ा भी सुनाई थी। इस दौरान इन्होंने बर्मा की मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी, जिसके विषय में प्रश्न में पूछा गया था। यह गीता रहस्य जो पुस्तक है मांडले जेल में लिखी थी इन्होंने। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इन्होंने शिवाजी महोत्सव एवं गणपति महोत्सव का प्रारंभ भी किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पंचायत के सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो किसी भी प्रकार की पंचायत के सदस्य चुने जाने की जो आयु है न्यूनतम वह 21 वर्ष है। पंचायत के तीनों स्तर के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो पंचायत के तीनों स्तर कौन से होते हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु समय से पूर्व भंग हो जाने पर 6 माह में चुनाव कराना आवश्यक है। आगे देखते हैं पंचायती राज के विषय में। पंचायती राज को संविधान की धारा 40 में सर्वप्रथम जगह दी गई। संविधान में पंचायती राज्य को 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में जोड़ा गया था। पंचायती राज संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 एवं 243 अनुच्छेद में जोड़ा गया है। और पंचायती राज के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुई, जबकि द्विस्तरीय पंचायत समिति अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी। पंचायत राज व्यवस्था से हमेशा सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। 1 या 2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो ज़रूर इनके विषय में याद रखिएगा। जितनी बातें मेरे द्वारा बताई गई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ केंद्र में एक दीर्घ वृत्त के रूप में चक्कर लगाता है, यह किसका नियम है। तो यह केपलर का नियम है कि ग्रहों की गति के नियम केपलर के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा विकास का जो सिद्धांत है वह डार्विन के द्वारा दिया गया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इन सभी के विषय में याद रखिएगा। इसके अलावा न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, जिनके विषय में भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, जिनमें पहला नियम जड़त्व के नियम पर आधारित है। जड़त्व का नियम क्या होता है? जैसे कि हम किसी वाहन में बैठे हैं, गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लग जाते हैं, तो ब्रेक लगने के साथ हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, यही जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम संवेग के नियम पर आधारित है। संवेग का नियम कहलाता है जैसे कि हम कोई तेज गति से आ रही गेंद को कैच करते हैं, तो गेंद को कैच करने के साथ हम अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं, जिससे हमें गेंद से जो चोट लगती है वह कम हो जाती है, हमारी चोट कम लगती है हमें।
यही न्यूटन की गति का दूसरा नियम और संवेग का नियम कहलाता है। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। क्रिया प्रतिक्रिया जो नियम है इसे हम कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल। यह रॉकेट के नियम पर आधारित है और जैसे बंदूक से जब गोली चलती है तो बंदूक चलाने वाला गोली चलाने वाला व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ता है, पीछे की ओर उसे धक्का लगता है। तो यही नियम न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही निकाला गया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1851 में फरदाने के साथ मिलकर रहनुमाई मजदायसन सभा एवं 1852 में बम्बई एसोसिएशन और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। ये 3 महत्वपूर्ण संगठन हैं जिन्हें दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया है। इनके विषय में भी याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि धन के बहिर्गमन का जो सर्वप्रथम सिद्धांत है वह दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। सभी क्लासेस निःशुल्क दी जाती हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शास्त्रीय संगीत किस वेद से संबंधित है? तो शास्त्रीय संगीत सामवेद से संबंधित है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि वेद 4 हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। सबसे प्राचीन देखिए, दोबारा से बताता हूँ आपको। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 ऋचाएँ भी हैं। इसके अलावा वेदों के बारे में जान लेते हैं कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में संकलित है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और अंतिम वेद यानी कि सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद जादू टोना, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, वशीकरण आदि से संबंधित है। तो आप देख रहे हैं आरआरसी दिल्ली के जो प्रश्न पत्र में आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, और इन सभी प्रश्नों को हम व्याख्या के माध्यम से कवर कर रहे हैं ताकि इन प्रश्नों से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए और जिन्हें आप आसानी से परीक्षा में कर लें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी का जो भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य भारत की संपदा को लूटना था। आपको ज्ञात होगा, भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था विश्व में, और कई आक्रमण ऐसे हुए जो भारत में उसे यानी भारत की संपदा को लूटने की मकसद से हुए। भारत में महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार लूटने के इरादे से इसने आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने गाजी और सुल्तान की उपाधि भी पाई थी। आइए आगे देखते हैं। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और बैहकी, यह सभी महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान थे। इनके विषय में पूछा जाता है कि कौन सा दरबारी विद्वान किसके दरबार में था। तो याद रखिएगा, ये चारों दरबारी विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में थे। और महमूद गजनवी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, वहाँ से अपार धन लूट लिया और सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग था उस शिवलिंग के टुकड़े कर कर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवा दिया था। तो किस तरह की सोच हुआ करती थी देख सकते हैं आप। अपने धर्म के प्रति काफ़ी कट्टर था महमूद गजनवी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान में विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान में विधि के समक्ष जो समानता है वह अमेरिका एवं आयरिश की संसद से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक प्रणाली अमेरिका से ली गई है। और इसके अलावा मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, जबकि
संसदात्मक शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिए गए हैं। और इसके अलावा आपातकालीन संबंधी जितने भी अधिकार हैं वह जर्मनी से लिए गए हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो महत्वपूर्ण जो भी बातें थी इनके विषय में मैंने आपको इस प्रश्न में बताया। देखते हैं अगला प्रश्न। जब भारत में स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में कौन सी पार्टी की सरकार थी? तो जब भारत में स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई यानी स्वतंत्रता की घोषणा की गई उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी यूके में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लेबर पार्टी से थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इनका नाम क्लीमेंट एटली, ने रेडियो के माध्यम से भारत को आज़ादी देने की घोषणा की थी। तो 20 फरवरी 1947 को आज़ादी देने की घोषणा की गई और लॉर्ड बेविल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। और इसके अलावा जून 1947 को भारत विभाजन के लिए रेडक्लिफ आयोग का गठन भी किया गया। दोनों यानी कि भारत विभाजन के लिए जो दो देशों और पाकिस्तान बनाने की घोषणा की गई थी तो उसके लिए रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत एवं पाकिस्तान के 2 डोमिनियन स्टेट बनाने की घोषणा की गई। तो इस प्रकार हमारे भारत का विभाजन हो गया। कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनको हमने इस प्रश्न के माध्यम से देखा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य चुनाव आयुक्त राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें हम इन राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम देखते हैं वीडियो का अंतिम प्रश्न ज्ञान पर आधारित। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में तब अधिक होता है जब लिफ्ट स्थिर रूप से डैश जा रही हो। यह खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन के रूप में दिया हुआ था ऊपर की ओर, यही इसका महत्वपूर्ण आंसर है। यानी कि एक व्यक्ति का भार जब लिफ्ट में अधिक होता है तब लिफ्ट स्थिर रूप से ऊपर की ओर जा रही होती है। यह वाक्य पूरी तरह से सही है। सीधी से आसान भाषा में समझें तो लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाती है तब व्यक्ति का भार उसमें अधिक होता है और अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होती है तो व्यक्ति का भार कम होता है। ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा। और साइंस की सीरीज भी हम जल्दी कवर करने वाले हैं जिसमें अभी तक 5 से 6 वीडियो हम दे चुके हैं। साइंस की वीडियो में इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हमने व्याख्या के माध्यम से कवर किया। एक प्रश्न में हमने आपको पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया। आगे हम इस सीरीज को जारी रखेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तो देखते रहिए स्टडी विद 87। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।